how relevant is that diploma for them? For that reason, they want recognition. तो ये है एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोगों को रिजेक्शंस आती हैं या लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हाउस बिल्डिंग का नहीं मिलता। Alright, so welcome everybody first of all to this हाउस बिल्डिंग सेशन। इस सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं हाउस बिल्डिंग के प्रोसेस के बारे में। अगर आप इस सेशन में हैं ऑलरेडी तो आई होप कि यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ हाउस बिल्डिंग, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हाउस बिल्डिंग जो है वो बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको जो इंग्लिश में है वो वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। समटाइम्स इसको डुअल स्टडी भी कहा जाता है, बट जनरली इसको वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली आप वोकेशनल ट्रेनिंग में 3 दिन कंपनी में काम करते हो और 2 दिन जो है वो वोकेशनल स्कूल में जाके स्टडी करते हो। इसके लिए आपको मिनिमम 12 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, लेकिन कुछ हाउस बिल्डिंग ऐसी हैं जो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर करती हैं। उस 13 ईयर को पूरा करने के लिए यू हैव टू आइदर स्टडी 2 सेमेस्टर इन सम फील्ड इन पाकिस्तान और इंडिया और एनी कंट्री, या फिर आप वो फाउंडेशन ईयर जर्मनी में भी आके कर सकते हैं। उसको कहते हैं स्टूडेंट कोलेग। अगर जो मैक्सिमम हाउस बिल्डिंग है वो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर करती हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपने इंटरमीडिएट पास किया, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर हाउस बिल्डिंग। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और उनकी रिकॉग्निशन चाहिए होती है जर्मनी से। तो साथ-साथ मैं अपनी स्क्रीन के साथ आपको शो करता जाऊँगा कि दिस लिंक एंड आल्सो शेयर विद यू। I hope you can see my screen. Can you? Okay, yeah. Yeah, so this is the database which is from the German government, जहाँ पर आप अपनी रिकग्निशन करवा भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपकी रिकग्निशन, आपकी जो डिग्री है जो आपने इंटरमीडिएट किया है, वो यहाँ रिकग्नाइज़ है समहाउ या नहीं। सबसे 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि हमें जस्ट फॉर्मल सी रिकग्निशन चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें ऑफ़िशियली रिकग्निशन चाहिए, तो रिकग्निशन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है आपको, और रिकग्निशन प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है आपने, और यहाँ पर आप यहाँ लिखा हुआ है Schulabschluss mit Hochschulzugang। इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्टिफ़िकेट है, वो हायर एजुकेशन के लिए वैलिड है या नहीं है, तो वो चेक आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आएँगे आप और इसके बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे इसको। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है कि हमारी कंट्री चाहे वो पाकिस्तान, आप यहाँ से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें उस कंट्रीज़ में जो भी हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस होंगी वो यहाँ पर आ जाएँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंटरमीडिएट लेवल होता है वहाँ पर जनरली 3 ग्रुप्स होते हैं, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ का और साइंस का। साइंस के अंदर भी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल को उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने जी एफएससी किया हुआ है, आईसीएस-बीसी में आएगा क्योंकि आईसीएस भी साइंस का सब्जेक्ट है। तो आईसीएस प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ये सारे इसकी कैटेगरी में आएँगे। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये आप देख सकते हैं एक सर्टिफ़िकेट यहाँ पर अवेलेबल होगा। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सर्टिफ़िकेट जो है ये फॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को भेजने के लिए, और ये आपको लाज़मी भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर डज़न्ट नो कि आपकी जो इंटरमीडिएट है वो जर्मनी के कौन-से लेवल पे आती है। होचुलराइफ़े आती है या अबिटूर आती है या गेमाइनशुले आती है, कौन-सा? यहाँ पर 5-6 अलग-अलग स्कूल की कैटेगरीज़ हैं और उनसे जो भी सर्टिफ़िकेट मिलता है उनकी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। हियर यू कैन सी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको मेंशन किया हुआ है और उसको जर्मनी के जर्मनी सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट जो है वो बताया हुआ है। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है इट विल हेल्प योर एम्प्लॉयर, जहाँ पर आपने हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन देनी है, उसको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि इस लड़के ने या इस लड़की ने या स्टूडेंट ने कितनी एजुकेशन ऑलरेडी ली हुई है। तो ये एक सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि ये सर्टिफिकेट हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर आपको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। ऑफिशियल रिकॉग्निशन का प्रोसेस जो है वो जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं और 16 स्टेट
हर स्टेट की अलग-अलग रिकॉग्निशन बॉडी है। उनको चेक करने के लिए अगेन आप इसी वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अनअर्केनुम und Beratungsstellen in Deutschland व्हिच मीन्स के अनअर्केनुम कहते हैं रिकॉग्निशन और बेराटुंगस्टाले कहते हैं जी काउंसलिंग काउंसलिंग डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर आके इस ऑप्शन में आप अगर आएँगे, तो यहाँ से आप रिकॉग्निशन प्रोसेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले आएँगे, यहाँ पर Suche nach anderen Stelle उसमें यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वो ऑप्शन जो आपने यहाँ पर आके करना है। आपने बेसिकली यहाँ पर हाउस-बिल्डिंग के लिए आना है और हाउस-बिल्डिंग जो है, वो स्टडी कम और वर्क ज़्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि आप जनरली कंपनी में काम करते हो और कंपनी में काम करने के आपको पैसे भी मिलते हैं। तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मैंने एक बार चेक किया था, सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जर्मन वेबसाइट आपको जर्मन लैंग्वेज में मिलेगी, इसमें इंग्लिश की ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस आप इस तरह ट्रांसलेशन करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई इंग्लिश का जो है ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो मतलब है वो ये है रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस, यानी कि आपने जो आके यहाँ पर काम करना है वो प्रोफेशनल पर्पस है, स्टडी नहीं है। तो इसलिए इसको सेलेक्ट करने के बाद सॉरी अगेन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर हर स्टेट की जो बॉडी है जो रिकॉग्नाइज करती है आपका सर्टिफिकेट, जो जर्मनी से बाहर से सर्टिफिकेट होते हैं, उनको रिकॉग्निशन करने वाला जो इदारा है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि 16 स्टेट्स हैं तो 16 इदारे क्यों हैं? उसका ये मतलब है कि जर्मनी में हर स्टेट के अंदर हाउस बिल्डिंग करने का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है और रिकॉग्निशन प्रोसेस भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि आपको जर्मनी में हाउस बिल्डिंग पे आने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने हाउस बिल्डिंग करनी कौन-सी है और किस स्टेट में जाके करनी है और उसका क्या प्रोसेस है रिकॉग्निशन का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एनआरवे में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से एनआरवे सेलेक्ट करके यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि किस स्टेट में जाना है। ये 16 स्टेट्स हैं, किसी स्टेट में भी जा सकते हैं। तो मेरी ये स्टेट है यहाँ पर नॉर्थ राइन वेस्टफालिया, तो वहाँ पर उसकी जो रिकॉग्निशन बॉडी है उस वो डुसेल्डोर्फ में है और उसका जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ से ऐड इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख के उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे हम जाएँगे तो वहाँ पर डायरेक्टली या तो उनके ऑनलाइन पोर्टल पे आप अप्लाई करेंगे या उनका जो भी तरीका होगा बाय पोस्ट भी कुछ रिकॉग्निशन बॉडीज़ हैं वो बाय पोस्ट भी एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ से आप जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस है वो ये देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये हमारा एड्रेस है, आपको यहाँ पर बाय पोस्ट भेजने हैं। मैं इसीलिए जानता हूँ इसको क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी रीड किया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्विक इन्फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस में से आपको गुज़रना पड़ता है। जैसे ही आप बाय पोस्ट पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट भेजेंगे यहाँ पर इनके 4 टू 6 वीक्स लगेंगे रिकॉग्निशन प्रोसेस में और आपके 60 से 100 यूरो तक लग सकता है। आप पहले इनको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, ये आपको फिर बाय ईमेल पेमेंट प्रोसीजर बताएँगे। पेमेंट पेमेंट करने के बाद आपके 4 टू 6 वीक का टाइम लगता है। अब इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, इनको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो सर्टिफाइड कॉपीज़ होनी चाहिए। अब सर्टिफाइड कॉपीज़ 2 तरीके की होती हैं। एक तो सर्टिफाइड कॉपी होती है जो आप कचहरियों से अपने डॉक्यूमेंट सारे नोटराइज़ करवा के तो वो भेज सकते हो। एक ये हो सकता है, अगर मेंशन हो कि नोटरी चाहिए तो फिर आपको ये प्रोसेस में से गुज़रना है। लेकिन अगर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको एम्बेसी की सर्टिफाइड चाहिए, तो फिर आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से पहले सर्टिफाइड करवाने पड़ते हैं। फिर आप बाय पोस्ट जो है इनको डीएचएल के थ्रू यह इस एड्रेस पे जो भी इनका एड्रेस होता है, उस पे आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं। फिर उसके बाद 4 से 6 हफ्ते का प्रोसेस लगता है। फिर जैसे ही आपको आपका जो रिकॉग्निशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपका रिकॉग्निशन हो गई है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। विद दैट सर्टिफिकेट यू स्टार्ट अप्लाइंग टू हाउस बिल्डिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि अप्लाई कैसे करना है? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 2 वेबसाइट्स हैं जो ऑफ़िशियल जर्मनी में यूज़ की जाती हैं। एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट की है। सबसे पहले हम चले जाते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है arbeitsagentur.de। ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है यहाँ की जो सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड देखती है। यहाँ पर जब आप आएँगे आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली अकाउंट बनाए बगैर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले अगेन आप
जर्मनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट है तो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है अनफॉर्च्युनेटली। मसला ये है, अगर इसकी ट्रांसलेशन आप कर भी लेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको इंग्लिश कर भी लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स जो हाउस बिल्डिंग के रिलेटेड हैं, वो आपको समझ नहीं आएँगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपने हाउस बिल्डिंग करनी कौन-सी है और उसको जर्मन लैंग्वेज में कहते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा कॉमन जो लोग करना चाहते हैं, वो नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग होती है और नर्सिंग में बहुत सारे वर्कर चाहिए इन जर्मनी को। तो नर्सिंग को जर्मन लैंग्वेज में अगर मेल नर्स है तो उसे फ़्लेगेफ़ाचक्राफ्ट कहते हैं और अगर फीमेल नर्स है तो उसे फ़्लेगेफ़ाचक्राफ्टिन कहते हैं। तो अगेन मैं वापस जर्मन लैंग्वेज में इसको कर देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि जानना कैसे कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस मेन्यू में आना है आपने, मेन्यू में यहाँ पर आपको हाउस बिल्डिंग स्कूल, हाउस बिल्डिंग और स्टडी ये ऑप्शन एक मिल जाएगी। यहाँ पर आपने हाउस बिल्डिंग ज़ूखे यानी कि हाउस बिल्डिंग सर्च के ऑप्शन में जाना है, वोकेशनल ट्रेनिंग सर्च के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपने जो सर्च करनी है वो आपको हमेशा जर्मन लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको प्रॉपर सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉपर सर्च रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले अभी आप ये देख सकते हैं खुद ही इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है डुअल स्टडी और हाउस बिल्डिंग क्योंकि ये अल्टरनेट ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हाउस बिल्डिंग या फिर डुअल स्टडी। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि नर्सिंग के प्रोफ़ेशन को यहाँ पर फ़्लेगेफ़ाचक्राफ्ट कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ़्लेगे फ़्लेगेफ़ाच मन और फ्राउ। मन और फ्राउ मीन्स मैन और वुमन नर्सिंग मैन, नर्सिंग वुमन। तो ये देखें, अब ये 2 फ़र्क यहाँ पर आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफ़िकली ब्रैकेट में हाउस बिल्डिंग लिखा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, होगी ये भी हाउस बिल्डिंग की तरह की, लेकिन ये डुअल स्टडी कंसीडर की जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं, तो ज़्यादा काम वाले पोज़ीशन को सेलेक्ट करें, उसमें ये होगा कि आपको थोड़े पैसे वो ज़रा ज़्यादा ऑफ़र करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सारी यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे ये सारी हाउस बिल्डिंग की पोजीशंस यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई हैं। किसी एक पे भी सेलेक्ट करेंगे तो साथ में उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, कौन-सी कंपनी है और कैसे उसमें अप्लाई करना है वो तरीका बताया हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि हम कोई भी खोल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अच्छा आप यहाँ से अ, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस स्पेसिफिक वहाँ पर सिटी में करनी है या किसी स्पेसिफिक स्टेट में करनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉर्टमुंड का एड्रेस डाल देता हूँ। डॉर्टमुंड के एड्रेस के आस-पास 25 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी हाउस बिल्डिंग होंगी, वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तो मैं कोई भी एक हाउस बिल्डिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और ये एक अ क्लिनिक है, बेसिकली ये एक प्राइवेट क्लिनिक है। यहाँ पर एक हाउस बिल्डिंग इस ये क्लिनिक जो है वो ऑफ़र कर रहा है। क्लिनिक छोटा-सा ऑफ़िस नहीं होता है, एक हॉस्पिटल की तरह का ही होता है बट छोटे साइज़ में होता है। इसका ये एड्रेस है, कंपनी का मैंने आपको दिखा दिया और यहाँ पर जो है ये बेवेर्बुंग इन्फॉर्मेशन यानी कि एप्लीकेशन अप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आपको ये फिल आउट करना है। मैं फिल आउट कर देता हूँ एंड वी विल चेक कि हाउ यू कैन अप्लाई। अब बिफोर अप्लाइंग आपको हमेशा कम से कम बी1 लेवल चाहिए हाउस बिल्डिंग के लिए। लेकिन नर्सिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको कम से कम बी2 लेवल जर्मन रिक्वायर्ड है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो आपने एप्लीकेशन अब यहाँ पर सारी डिटेल उसका एड्रेस उस बंदे का उसका टेलीफ़ोन, उसका ईमेल, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये जो लिंक है ये आपको लेकर जाएगा उस क्लिनिक की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से आप डायरेक्टली उन या उनके पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस ईमेल पे इस बंदे से भी पूछ सकते हैं, इसका नाम थॉमस है। तो कहने का मकसद है कि आपको डायरेक्टली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपके पास रिकॉग्निशन सर्टिफ़िकेट ऑलरेडी है, फॉर्मल या इनफॉर्मल आपके पास बी2 लैंग्वेज या बी1 लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट है, आपकी डिग्री जो है वो आईपीसीसी से अटेस्टेड है, जो आपकी इंटर की है, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग हियर। तो आप पहले पूछ भी सकते हैं उस बंदे को उस बंदे से राब्ता करके, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एप्लीकेशन भी फिल आउट कर सकते हैं। याद रहे कि हाउस बिल्डिंग की जो एप्लीकेशन है वो सारा साल चलती है,
लेकिन क्योंकि वो एक हायरिंग प्रोसेस है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो सेमेस्टर्स के हिसाब से होती है। अगर आप विंटर की बात करें तो सेमेस्टर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, तो आपकी हाउस बिल्डिंग अक्टूबर में स्टार्ट होगी। अगर आप समर की बात करें तो आपका जो समर का सेमेस्टर है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो आपकी हाउस बिल्डिंग भी अप्रैल में स्टार्ट होगी। कोई डेडलाइन नहीं होती है एप्लीकेशन की, आपको जैसे ही वो पोजीशन नज़र आ रही है, आप उसी तरह अप्लाई करते हो, जस्ट लाइक अ जॉब पोजीशन। तो हम चले जाते हैं इसकी इसकी वेबसाइट के ऊपर, जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक क्लिनिक है, छोटा छोटा कह लो या मिड साइज का कह लो। तो वहां पर आपको सारी की सारी वो मिल जाएंगी पोजीशन। अब यहाँ पर ये ऑफ कोर्स अगेन जर्मन में है, तो आपको इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। अगर इंग्लिश में आपको करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आई सपोज कि आपको B1 या B2 लेवल जर्मन आनी आनी चाहिए हाउस बिल्डिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पर तमाम जॉब ऑफरिंग्स जो है वो इस वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं, और वहां से अगेन वो स्पेसिफिक हाउस बिल्डिंग जो आपने उस प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे देखी थी, वो ये ढूंढ कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, हम चेक कर लेते हैं। हमने करनी है हाउस बिल्डिंग। लेट्स सी। अच्छा, अब ये जो क्लिनिक है ये सिर्फ एक हाउस बिल्डिंग ऑफर नहीं कर रहा, मल्टीपल हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रहा है। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नर्सिंग में जाना था, यू हैव टू देन सर्च फॉर नर्सिंग। लेट्स सी, अगर हम टाइम वेस्ट किए बगैर नर्सिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्लेगे फख मन हाउस बिल्डिंग। नहीं, आई थिंक लेट मी सर्च अगेन, मे बी I think spelling mistake. Yeah, yeah, exactly. या सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लेगे फाख क्राफ्ट, फ्लेगे फाख मतलब नर्सिंग का शोबा। उसमें हर तरह की आपको यहाँ पर हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी। मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ जस्ट टू सी के हाउ दिस शो हाउ यू कैन अप्लाई फॉर डॉटनेट। ओके, ये हम उठा लेते हैं यहाँ से एक। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल लिखी है कि आप उसमें करेंगे क्या। ठीक है, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने सैलरी भी बताई है कि आपको 22 यूरो पर घंटे के हिसाब से मिलेंगे, और पूरे साल में 13 सैलरीज मिलेंगी इंस्टेड ऑफ 12 सैलरीज। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी की सारी डिटेल जो है ये आप चेक कर सकते हैं। आपको जॉब टिकट मिलेगी ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, आपको और क्या जो इम्पोर्टेंट होता है, मंथली जो है वो आपको प्राइवेट हैंडी, अगर आपने को मोबाइल वगैरह लेना है उसकी भी आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन को भी बीट कर देंगे, इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे बढ़ते भी जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। और लेट्स सी कि अप्लाई का तरीका क्या है। अप्लाई का तरीका अगेन यहाँ से यस वेरिफाई करेंगे तो होपफुली या तो ये अपने पोर्टल पे हमें लेके जाएंगे, या हमें तरीका बता देंगे कि आपने किस ईमेल पे अप्लाई करना है। तो आई थिंक इनका पोर्टल है यहाँ पर। यस अगेन, तो उनके पोर्टल पे हम चले गए। यहाँ पर आप अपनी फिल आउट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन, एंड ये 3 जो है प्लेसेस, यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अनस्क्राइबिंग मतलब आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेबेंसलाउफ मींस आपका आपकी जो है सीवी, और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एक फाइल में अपलोड यहाँ पर करने हैं। तो आपको हमेशा हाउस बिल्डिंग के लिए जो भी आप सीवी बनाएं वो जर्मन में होनी चाहिए। आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो जर्मन में होना चाहिए, और अच्छी जर्मन लिखी होनी चाहिए। प्रूफ रीड करवा लें किसी से, आपका कोई दोस्त है, कोई भी बंदा है जो जर्मनी में रहता है और उसे जर्मन आती है, B2 लेवल या B1 भी चलेगा, तो उससे आप प्रूफ रीड करवा लें, एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग विद ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव इन योर हैंड। इस तरह नहीं हो सकता कि अभी आज आपने इंटर के एग्जाम दिए और कल को आप हाउस बिल्डिंग में आ जाएं। हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस जो है, एक तो अपॉइंटमेंट आने में 10 से 12 महीने लगते हैं, और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में भी 10 से 12 महीने लग जाते हैं। जैसे ही आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, वैसे ही आप अप्लाई करना भी स्टार्ट करें, और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें। फॉर एग्जांपल आप रिकॉग्निशन करवाएं,
आप अपनी जो है आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवाएँ, आप लैंग्वेज करें, ठीक है? और देन मोटिवेशन लेटर और सीवी बनाएँ, फिर उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू करें। लेकिन आप जो है अपॉइंटमेंट बिफोर दैट आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस अपॉइंटमेंट आने में भी 10-12 महीने लग जाते हैं। तो ये एक वेबसाइट थी, दूसरी वेबसाइट पे भी आपको लेकर चलता हूँ। दूसरी वेबसाइट बड़ी फेमस है, प्राइवेट वेबसाइट है, हाउसबिल्डिंग.de के नाम से प्राइवेट वेबसाइट है। इस पे थोड़ा सा आसान है, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ चीज़ें नॉर्मली थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अब यहाँ पर अगेन सीधा सीधा डायरेक्टली आप इसी पेज पे आएंगे, सर्च वाले पेज पे। इस पे भी आपने वही लिखना है। लेट्स से अब इसमें कुछ और हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल पता ही नहीं है कि आपने जो कुछ करना है उसको क्या कहते हैं, तो आप गूगल से पहले सर्च करें और यहाँ पर आकर, नहीं सॉरी, मैं आपको जहाँ लेके जाना चाह रहा था वो ये था, बेरूफे आबिस जे। आबिस जेड का मतलब है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी बेरूफ, बेरूफ मतलब ऑक्यूपेशंस ऑक्यूपेशंस हैं, आप उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर नहीं पता कि आपका जो आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर है या नहीं है, तो आप यहाँ पर सारे के सारे चेक कर सकते हैं। हर तरह की हाउस बिल्डिंग, हर तरह का जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो यहाँ पर अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि जी मैंने केमिकल लैब में काम करना है, मैं केमिकल वो लैब टेक्नीशियन होते हैं ना पाकिस्तान में, तो लैब टेक्नीशियन आपने बनना है, तो आप यहाँ से ये सी में आ जाएं। सी में लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा, ये देखें, केमी लेबोरेंट, इसको कहते हैं लैब टेक्नीशियन, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मुश्किल हो रही है आपको, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है? इस तरह अगेन यहाँ पर जितने भी रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं उनमें आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने कुक के लिए आना है, कुक बनना है, तो वो कुक जो है वो के में आएगा, कॉक के नाम से, कुक यहाँ पर, ठीक है? 225 पोजीशन जर्मनी वाइड अवेलेबल है, ठीक है? आपको 7-7 पोजीशंस भी मिलती जाएंगी। उस ब्यूटिशियन, प्लास्टिक एंड रबर टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है? ई कॉमर्स क्लर्क, हर तरह की हाउस बिल्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये वेबसाइट कदरे आसान है इस्तेमाल करना, क्योंकि प्राइवेट वेबसाइट है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो कदरे डिफिकल्ट है यूज करना। इसी तरह अगेन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं कुक की हाउस बिल्डिंग करना चाह रहा हूँ, हम इसको खोल लेते हैं, कुक की हाउस बिल्डिंग खोल लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जी कहाँ-कहाँ कुक की हाउस बिल्डिंग अवेलेबल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस वेबसाइट में आपकी अच्छी बात ये है कि आपको साथ ही साथ 3 सालों की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देते हैं कि जी पहले साल आपको 800 से लेकर 1000 यूरो 1100 यूरो तक मिलेगा, डिपेंड कि कंपनी कौन-सी है। उसी तरह सेकंड ईयर में 900 से 1200 और तीसरे साल में 1000 से लेकर 1300 यूरो पर मंथ आपकी सैलरी होगी, ठीक है? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कुक खोला है हमने, उसमें देख लेते हैं कि जी हमारे पास कौन-कौन सी कंपनी जो है वो उसको कुक चाहिए, कुक की हाउस बिल्डिंग वो ऑफर कर रहे थे। यहाँ पर ये दूसरा टैब है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी हमें कौन-कौन सी कंपनी जो है उसमें कुक की हाउस बिल्डिंग अवेलेबल। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कंपनी करंटली हाउस बिल्डिंग फॉर कुक्स जो है वो ऑफर कर रही हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएँगी। फॉर एग्जांपल आरामार्क बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? यहाँ पर आपको मिल जाएगी अ, कुक की, इसको खोल लेते हैं हम सेपरेट टैब में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगी, आई थिंक एट द एंड मिलेगी। ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्पेसिफिक कंपनी जो है वो कुक को पहले साल हर महीने 1100 देगी, दूसरे साल 1200 और तीसरे साल 1300 यूरो पर मंथ देगी। उन्होंने बता दिया है, कोई वो नेगोशिएशन नहीं है, उनकी डिफाइंड है कि भाई हमारी कंपनी कुक को 1100 पर मंथ देगी पहले साल में। 3 साल की हाउस बिल्डिंग होती है जनरली, और सारी की सारी जो आपकी ऑफ़र्स हैं, आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको आपसे उनको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आप ऑन टीम में क्या लेकर आओगे, तो वो भी यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जी जर्मन की हमें B2 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है? इस तरह अगेन बहुत आसान है यहाँ से सर्च आउट करना। इसमें जो हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट होगी हाउस बिल्डिंग की वो 1 सितंबर होगी। यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है? और मेन जो है वो आपकी जो आपसे काम
आपको जहाँ पर प्लेस करेंगे वो बेसिकली सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं और सर्विस रेस्टोरेंट्स और इवेंट लोकेशंस हैं, ठीक है? यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर इन दो जगहों पे आप जो है वो एज़ अ कुक जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। पहले सीख के फिर परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसी तरह अप्लाई ये कहाँ पर ये लोकेशन भी उन्होंने आपको रफली लोकेशन दे दी है कि जी ये एसएन एक सिटी है यहाँ पर, वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? तो अप्लाई करने का वही यत्स बेवर्बन का मतलब है कि अप्लाई नाउ, हम यहाँ पर इसको अप्लाई नाउ पे करते हैं क्लिक, तो होपफुली ये हमें उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा डायरेक्टली। यस, एग्ज़ैक्टली। तो हमें ये उसकी वेबसाइट पे वो ले आया डायरेक्टली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी इसने वही सेम डिटेल यहाँ लिखी होगी, ठीक है? और एट द एंड जो है अप्लाई करने का तरीका यत्स बेवर्बन है। क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इनका अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है, पहले आपको शायद अकाउंट, बल्कि ऑफ़ कोर्स अकाउंट ही बनाना पड़ेगा आपको। लेट्स सी, कम ऑन। एग्जैक्टली, सो आपको पहले अकाउंट ही बनाना पड़ेगा एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग टू टू दीज पोजीशन। सो ये बेसिक तरीका है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, लोग जल्दी से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। मैं जितने भी लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट है या जो मुझे मैसेज करते हैं वो यही कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रैक्ट लेना बड़ा मुश्किल है। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये होती है कि या तो आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे या आपने रिकग्निशन नहीं करवाई हुई। 2 मेजर चीज़ें हैं, रिक आपकी डिग्री की रिकॉग्निशन और आपकी लैंग्वेज स्किल्स, यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटिवेशन लेटर हाउस बिल्डर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा फिर भी आपको लिखना पड़ता है ताकि आपके जो हैं हाउस बिल्डिंग के मिलने के चांसेस, कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो 3 हर्डल हैं बेसिकली हाउस बिल्डिंग के प्रोसेस में, एक रिकॉग्निशन का प्रोसेस है, ठीक है? एक जो है आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं और दूसरा प्रॉब्लम आती है वीज़ा की अपॉइंटमेंट की। तो ये 3 वजूहात की वजह से जनरली लोग जो हैं वो रह जाते हैं, हाउस बिल्डिंग उनको मिल नहीं पाती। तो आई होप कि आपको ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल मिली होगी। क्वेश्चंस का जो सेशन है वो अब मैं आपसे पूछूँगा, क्वेश्चंस पूछूँगा, जिस भी बंदे के कोई क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं ताकि फिर हम उस पे डिटेल से बात कर सकें। तो आई थिंक रेज़ योर हैंड्स एंड देन आई विल आस्क यू टू आस्क योर क्वेश्चन। हुँ, हुँ। मैं ये पूछ रही थी कि आपने वीजा का मेंशन किया था वो अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स में मिलता है, तो एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, स्टडी वीजा में या स्किल्ड वर्कर वीजा में? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगेन मेरी स्क्रीन शेयर है, उसकी कैटेगरी अलग है, आपको उसमें अलग से अप्लाई करना है। मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो अपॉइंटमेंट है उसकी हाउस बिल्डिंग की टोटली एक सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है? उसमें अप्लाई करना है और अगेन उसमें भी वेटिंग लिस्ट होती है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू गेट टू जर्मनी ऑन हाउस बिल्डिंग। तो मैं आपको अभी खोल के दिखा, आपको स्क्रीन आई थिंक फुली नज़र आ रही है, यस। तो जो हाउस बिल्डिंग है वो बेसिकली वर्क की कैटेगरी में आती है। तो आपको वर्क वीज़ा ही अप्लाई करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो 90 डेज़ प्लस एक्सीडिंग 90 डेज़ वाली जो कैटेगरी ये देखें, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर आप अप्लाई करने के बाद सेलेक्ट करेंगे कि आपको एग्ज़ैक्टली कौन-सी वर्क कैटेगरी में जाना है। अब आप यहाँ वर्क वीज़ा कैटेगरी में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आएगी, आनी चाहिए होपफुली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये देखें, बेरूफ्स हाउस बिल्डिंग, ये एक सेक्शन है जिसमें आप अप्लाई करते हो हाउस बिल्डिंग के लिए। स्टडी ये स्टडी वाला वीज़ा इस पे नहीं लगता, इस पे एक वर्क वाला वीज़ा लगता है, लेकिन वर्क की भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। आपने मेंशन किया कि रिकग्निशन 12 और 13 इयर्स की, सो व्हाट इफ समवन हैज अ बैचलर्स डिग्री? बैचलर्स डिग्री है तो फिर ऑलरेडी आपकी जो रिकग्निशन है उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी अनाबिन से ही होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री है और आप बैचलर्स के बाद हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप यहाँ पर आएँगे यूनिवर्सिटी डिग्री पे, इसी इसी डेटाबेस में, अनाबिन की डेटाबेस में, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने पढ़ा क्या हुआ है, ठीक है? आपने कितने साल की एजुकेशन ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। क्या आपने 2 साल वाला बैचलर किया है, 3 वाला किया है, 4 वाला किया है या कुछ और किया है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से आप
आप मैं कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान से सादा बीए किया हुआ है या बीएड किया हुआ है, 2 साल की एजुकेशन ली हुई है। आप यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर भी फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आपने बैचलर ऑफ आर्ट पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी पढ़ा है। मैं कहता हूँ कि जी हमने सिर्फ आर्ट्स पढ़ा हुआ है। अगेन उसी तरह से उसको खोलेंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? ये सर्टिफिकेट आप लगा के साथ भेजेंगे एंड आई होप कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये अब्सोल्यूट क्लासे A2 में आता है, विच इज़ बेसिकली कैटेगरी फॉर 13 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन ही कंसीडर होगी। इसके बाद आपको बैचलर में दोबारा एडमिशन मिलता है, मास्टर में नहीं मिलता। लेकिन हाउस बिल्डिंग के लिए इट डज नॉट मैटर। अगर आपने 2 साल का बैचलर किया हुआ है तो आप इसको इस सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे साथ में। अगर स्टिल आपका एम्प्लॉयर कहता है कि जी हमें ये वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें ऑफिशियल रिकॉग्निशन चाहिए, तो सेम वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा इसके लिए भी। लेकिन इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 साल का बैचलर भी पढ़ा हुआ है तो दैट आल्सो प्रोसेस इज द सेम। सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे आपने किया कौन सा हुआ है। मैं कहता हूँ कंप्यूटर साइंस, बेसिकली जनरली ज़्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस के। तो इसी तरह यहाँ से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, आप इसको अटैच करोगे। अगर वो एक्सेप्ट कर ले वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो आपको उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, रिकॉग्निशन प्रोसेस में से। कि हाउस बिल्डिंग की अगर अमाउंट 834 यूरो से कम है पर मंथ आपको मिल रही, तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट डिफरेंस का ब्लॉक अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी हाउस बिल्डिंग ऑलरेडी आपको मोर देन 834 यूरोस पर मंथ दे रही है, तो देन यू डोंट नीड अ सिंगल पेनी इन योर ब्लॉक अकाउंट।